जय हिंद। चलिए आज हम बात करते हैं संसद। संसद की शक्तियां क्या होती है, संसद के कार्य क्या होते हैं, संसद की संरचना क्या है। संसद के बारे में आज हम सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं संसद क्या होता है। संसद, संसद शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है। संसद शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कहां से? संसद शब्द को फ्रांस से लिया गया है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि संसद शब्द भारतीय संविधान में संसद शब्द किस से संविधान से लिया गया, तो किस संविधान से? फ्रांस के संविधान से। फिर संसद की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन को। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। जननी मतलब उसका जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले संसद का निर्माण किस देश में हुआ, तो आप समझेंगे ब्रिटेन। कहां से? ब्रिटेन। निर्माण भारतीय संसद का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियन बेकर्ड ने। कब करवाया? 1927 में। इसीलिए आपने सुना होगा कि दिल्ली को लुटियन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली को लुटियन सिटी कहते हैं, है ना। लुटियन सिटी किसको कहते हैं? दिल्ली को। और संसद का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियन बर्कर्ड ने। कब करवाया? 1927 में। इसको भी आप याद करिएगा, ठीक। संसद के अंग कितने? संसद के अंग 3 है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन? लोकसभा, राष्ट्रसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अंग 2 हैं। क्या? अंग 2 हैं, मतलब सदन 2 हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। सदन 2 में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद, मान लीजिए ये संसद है ना। ये मान लीजिए लोकसभा है, ये राज्यसभा है। राज्यसभा में कितने सांसद होते हैं? 245। लेकिन लोकसभा में कितने होते हैं? 545। जो बीच का हाल है ये चीज, ठीक, इसको हम सेंट्रल हाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सेंट्रल हाल कहते हैं। सेंट्रल हाल। और इसी को, इसमें कौन बैठता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक। कौन बैठता है? राष्ट्रपति। तो संसद के बीच के भाग को सेंट्रल हॉल कहते हैं। तथा जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसको इसी सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। क्यों? जैसे मान लीजिए आपके घर कोई जब मेहमान आते हैं, जैसे आपके फूफा हो गए, मौसा हो गए, कोई भी इत्यादि आते होंगे, तो उनके लिए ये रहता है कि पहले आप उनको यहाँ बैठा पानी पिंगल दीजिए, तब उनको घर के अंदर ले जाइए। सेम उसी प्रकार है कि जब भारत में कोई आता है तो सबसे पहले उसको सेंट्रल हॉल में ले जाया जाता है। वहां उसका भव्य स्वागत किया जाता है। इसके बाद देश का प्रमुख प्रमुख जगहों पे भ्रमण कराया जाता है। सेम वैसे ही है। सेंट्रल हॉल में 1000 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं? 1000 लोग बैठ सकते हैं, ठीक। और सेंट्रल हॉल में ही संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण कहाँ हुआ? सेंट्रल हॉल में। कहा? संविधान का निर्माण क्या हुआ? सेंट्रल हॉल में संविधान का निर्माण हुआ, ठीक। चलिए, अब संसद का पूरा समझ लिए हैं। अब इसको समझते हैं कि संसद के अंग, संसद के सदन। सदन में सबसे पहले हम किस सदन की बात करेंगे? राज्यसभा। कौन सी सदन की बात करेंगे? राज्यसभा। फिर इसके बाद हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले किसकी बात करेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन, नहीं तो इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। कौन से सदन? द्वितीय सदन भी कहते हैं, उच्च सदन के साथ साथ। और राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, मतलब इसके संसद को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इसमें जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा 80 का के माध्यम से इसमें राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोचयनित करता है। जैसे विज्ञान हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, इत्यादि प्रकार के इसमें से 6-7 होते हैं। उसमें से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोचयनित कर सकता है, ठीक है। और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। जैसे आप जब लोकसभा का चुनाव देखते होंगे तो उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता है कि जनता उसमें वोट डालती है। इसमें आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही सांसदों को वोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है कि मंत्रिमंडल में ये नहीं बैठते हैं। इसके पिछली क्लास में हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बताया है। मंत्रिमंडल में कौन कौन से सांसद बैठते हैं, तो चलिए देख लीजिए। मान लीजिए मंत्रिमंडल है, इसका अध्यक्ष तो पीएम है। इसमें कैबिनेट मंत्री बैठता है, कैबिनेट मंत्री।
वरना इसमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल में इसके सदस्य नहीं बैठते हैं, लेकिन इसमें से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2004 से 2014 तक था, लेकिन 2014 से लेके अभी तक मोदी जी हैं। मोदी जी भारत के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में सबसे आगे हैं। उन्होंने 4399 दिन अपने पूर्ण करके भारत में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। चलिए आपको बताना, तो चलिए इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का आता है, लेकिन इसका कार्यकाल 6 वर्ष के होने के साथ साथ सारे अन्य सदस्यों का चुनाव एक बार में नहीं होता। इसका चुनाव 1/3 पे होता है। कितने पे होता है? 1/3 पे। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए 2010 में चुनाव हुआ, ठीक, फिर इससे 2012 में एक चुना जाएगा, फिर एक सदस्य को 2014 में चुना जाएगा। डिफरेंस 2-2 ईयर का होगा। कितने कितने ईयर का होगा? डिफरेंस 2-2 ईयर के होते हैं, ठीक। लोकसभा सदस्यों की संख्या 250 थी, ठीक, भारत में, जब तक पीओके सम्मिलित था। लेकिन जब से पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर को अपने संरक्षण में रख लिया, तब से सदस्यों की संख्या मात्र 245 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 245। चलिए अब राज्यसभा के सदस्य की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा की योग्यता क्या है? सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक का मतलब उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगर आपको नागरिकता की क्लास देखनी है तो इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। वह पागल और दीवानिया ना हो, मतलब वो पागल की स्थिति में ना हो, उसके ऊपर केस मुकदमे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। सांसदों विधायकों में तो इसका एक खास अलग जलवा है ना, कि उसके ऊपर केस रहता है तभी वो आता है, फिर एकदम मूवी वाली एक स्टाइल दिखाता है। तो ये नेता विधायकों के ऊपर चलता रहता है। वह किसी लाभ के पद पे न हो, मतलब वो किसी यानी कि राज्यसभा चुनाव लड़ने से पहले किसी भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में उसका सरकारी यानी पद ना हो लाभ का। और वह अपनी जिंदगी के 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष पूर्ण करने का मतलब वो 30 वर्ष अपने आयु को जी चुका हो। 30 वर्ष से अधिक होने पर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के योग्य वो बंदा हो जाएगा। ये हो गया। फिर चलिए राज्यसभा के इंपॉर्टेंट तत्व देखते हैं। राज्यसभा को शिक्षित एवं वृद्धों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा में आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं जिनका कुछ नामाजादी रहता है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। मनमोहन सिंह वैसे अर्थशास्त्री थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। तो शिक्षित और वृद्धों का सदन, वृद्धों का सदन आप इसमें देखेंगे कि एकदम बुढ़वा पका पकान बैठे रहते हैं, है ना। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई। कब हुई? राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई। तब राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। राज्यसभा को तब क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन जस्ट इसके 2 साल बाद 3 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल के राज्यसभा रख दिया गया। क्या? राज्यसभा रख दिया गया, बदलकर नाम क्या रख दिया गया? राज्यसभा। चलिए अब राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हम वर्णन बात करते हैं। इसकी शक्तियां पे ध्यान देते हैं। इसकी शक्तियां हैं कि जब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होता है। उपराष्ट्रपति भारत में एक संवैधानिक पद है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। मात्र उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से शुरू होगा? तो राज्यसभा से शुरू होगा। महाभियोग शब्द मात्र राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाता है। इतने बड़े संविधान में किया गया है। ये हो गया। आज तक किसी भी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है ना। ये ध्यान में रखिएगा। जब लोकसभा भंग रहती है, राज्यसभा आपात की स्थिति में अनुमोदक होता है। कौन होता है? राज्यसभा अनुमोदक होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी अपने मायके चली गई हैं कुछ समय के लिए, तो आपके पापा और आपकी बहन जो भी आपके परिवार रहेंगे वो आपके किसके घर खा लेंगे? आपके बड़े पापा के यहाँ खा लेंगे, अगर इससे नहीं बेटा। तो सेम काम कौन करता है? अगर लोकसभा भंग रहती है, लोकसभा अगर भंग रहती है तो राज्यसभा ही आपात की स्थिति में उसका अनुमोदक होता है।
आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा यानी राज्य सूची में राज्यसभा यह अधिकार लोकसभा को देती है। लोकसभा इस कानून को 1 वर्ष में पूर्ण करके बना देती है तथा पूरे देश में लागू कर देती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249 के तहत। फिर एक महत्वपूर्ण और तथ्य है, आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल सेवा सृजन में इसका भी कानून राज्यसभा बना सकती है, लेकिन राज्यसभा लोकसभा को बनाने की वो अधिकार देती है। ठीक, तो ये कानून कितने वर्ष में पूर्ण होता है? ये भी 1 वर्ष में बन के पूर्ण हो जाता है। 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे भारतीय वन सेवा। क्या? भारतीय वन सेवा। राज्यसभा की कमजोरियां। क्या? राज्यसभा की कमजोरियां। राज्यसभा किसी भी बजट को नहीं रोक सकती है। कितने दिन से ज्यादा? 14 दिन से ज्यादा। कितने दिन से ज्यादा? 14 दिन से ज्यादा। ये कई बार एग्जाम में पूछ सका है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजे गए बजट को अपने अंदर कितने दिन तक रख सकती है? तो मात्र 14 दिन तक। अगर 14 दिन के अंदर उस बजट पे राज्यसभा किसी भी प्रकार का अपना विचार नहीं रखती है तो अपने आप वो क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो जस्ट इसके पिछली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ाया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा बल ज्यादा होता है। ठीक है ना, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा बल ज्यादा होता है। अगर संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में, कितने में? आर्टिकल 108 में मान लीजिए दो लोगों के बीच विवाद हो गया, वो दोनों लोग जब आपस में विवाद करेंगे तो एक का मूड फूट जाएगा, तो किसको बुलाएंगे? 108 को। तब वो अस्पताल जाएंगे। तो इससे याद कर लीजिए, दो लोग जब आपस में बहस करते तब किसको बुलाते हैं? 108 को। 108 से किसको आप याद करोगे? संयुक्त अधिवेशन। किसको? संयुक्त अधिवेशन। विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। जैसे किसी भी विधेयक को, जैसे धन विधेयक हो गया, संशोधन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, किसी भी विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो ऑलरेडी पास हो जाता है। इसमें कोई 3 टिप्पणी करने की बात ही नहीं होती है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसका जस्ट भाग 2 जिसमें हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद।